हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट स्क्वायर में। दोस्तों आज जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि टर्म 1 का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, तो उसी के करीब आज दूसरा लेक्चर है कूलम्स लॉ। आज के लेक्चर में हमने देखना है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमने देखा। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। एक्चुअली कूलम्स लॉ क्या बोला कि जब दो कोई चार्ज है और जब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको उन्होंने कूलम्स लॉ ने डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला कि जब, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज है तो उन्होंने क्या बोला, पहले कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर आगे हम समझेंगे। कूलम्स लॉ क्या बोला कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। क्या बोला इन्होंने कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज है, यहाँ पर Q1 और Q2 को दो चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इन्होंने क्या बोला कि फोर्स जब लगेगा, मान लीजिए F फोर्स लगा तो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो किसके, Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड इन्होंने क्या बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस r है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें तो ऐसा क्या दिखेगा आपको, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ स्टेटमेंट। और उन्होंने क्या बोला कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप हटा दें तो क्या बोला, यहाँ पर एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे, दिस Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। और इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं। अब देखिए k की क्या वैल्यू होती है, k कांस्टेंट होता है। k क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। आप यहाँ पर k बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर आप इसका यूनिट देखें तो फोर्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F फोर्स का न्यूटन, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कूलम इंटू कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। ये आपका यूनिट हो गया किसका, k का। दिस k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट अपोजिट, क्योंकि आप यहाँ पर देखें k इनवर्सली 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो k का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका रिवर्स हो जाएगा, कितना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। करेक्ट था, बहुत ही इजी है दोस्तों। अब यहाँ से अगर आपसे डायमेंशन पूछा तो आप बता सकते हैं इजीली इसका डायमेंशन k का, और अगर ई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन पूछा तो भी आप यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट यहाँ पर डिफाइन है तो आसानी से हम इसका डायमेंशन भी बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब एक बात बताइए, जो फोर्स लगेगा, इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अगर ये दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव लगेगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो सेम चार्ज जहां पर रहेगा वहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और टू डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कूलम्स लॉ की क्या इसका लिमिटेशन है कि दोनों कूलम्स लॉ का जो फोर्स लगेगा वो ओनली किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इसी के लाइन ज्वाइनिंग होगा, मतलब इसके सेंटर से मिलाने वाला अगर जो एक्सिस होगा
उसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा, या हम बोल सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग जो है फोर्स लगेगा। ये मान लीजिए यहाँ पर इस चार्ज के लिए Q1 चार्ज के लिए फोर्स लगा कहाँ पर, इस साइड, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो ये क्या होगा F12। F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12। और इधर फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस F21 वेक्टर में F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब दूसरे पर चार फोर्स लगा, किसके वजह से, पहले की वजह से। लेकिन याद रखिए दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, मतलब F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F21 के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड अलग होगा नहीं, सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए एक फोर्स इधर लगेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के लिए एक फोर्स इधर लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, चाहे इस Q1 Q2 की वैल्यू इक्वल हो या इक्वल नहीं हो। लेकिन F1 और F2 अगर मान लेते हैं F1 F2 थोड़ी देर के लिए, तो F1 और F2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वली होगी इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि दोनों जो चार्ज है, एक पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैग्नीट्यूड इस कंडीशन में भी सेम होगा, और लेकिन डायरेक्शन देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम डायरेक्शन के सेंस में लिख सकते हैं क्या, F12 इक्वल टू माइनस F21, मतलब इसका क्या हुआ कि डायरेक्शन में अपोजिट होगा, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। अगर सपोज कीजिए, ये आपको आई होप कि समझ आया होगा कि प्रोपोर्शनल किसके होता है। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जल्दी से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि कहानी क्या क्या चलने वाली है, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई फोर्स है, कोई फोर्स यहाँ पर Q चार्ज है, तो क्या होगा, अगर मान लिया कब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स के लिए हमने क्या बताया, जब दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, Q1 ग्रेटर देन हो 0 के और Q2 ऑल्सो ग्रेटर देन, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर Q1 लेस देन 0 या Q2 लेस देन 0, या तो दोनों निगेटिव हो। दोनों अगर सेम चार्ज होगा तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखिए कोलंबियन फोर्स में क्या होता है, इट इज़ बोथ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों होता है, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज along the line joining between their charges, मतलब अगर दोनों चार्ज के बीच में, इस दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इसके लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगेगा। तो कुछ चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपसे पूछा स्टेटमेंट तो आप स्टेटमेंट बता दें, उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर पूछा तो प्रॉपर्टीज़ में आप बता दें कि ये सिर्फ ये किसके लिए, इसमें अट्रैक्टिव भी होता है, ये रिपल्सिव फोर्स भी होता है, और ये अगर इसका लिमिटेशन आपसे पूछा तो लिमिटेशन इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए वैलिड है, कूलम्ब्स लॉ, दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज के, और इसमें जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगता है। ये इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, या तो इसी के अलोंग जो लाइन है इसी के अलोंग फोर्स लगेगा। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि कोई पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ Q1 4 माइक्रोकूलम एंड Q2 1 माइक्रोकूलम इज सेपरेटेड ऑफ ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना फोर्स होगा, मान लीजिए इन्होंने क्या बोला कि कोई दो चार्ज है, दो चार्ज है, कितना, प्लस से दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है, तो एक है 4 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ, 3 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात, तो क्या 3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना, फोर्स, फोर्स निकालना, क्या निकालना, फोर्स। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है क्या, F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 है सेंटीमीटर, तो क्या एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मीटर में R बराबर 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर,
लिख सकते हैं क्या, 3 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻² मीटर। अगर हम इसको पुट करें वैल्यू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती, अभी जस्ट हमने पढ़ा 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू 4 माइक्रो, तो माइक्रो 1 माइक्रो कूलम कितना के बराबर होता, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का क्या होता है, -10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर क्या, 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू ये 9 नहीं है, Q1 Q2 है, और Q2 की वैल्यू कितना 1 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे में कितना आ गया r², मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यस ना, आप इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 4 होगा, उसके बाद 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 माइनस से कितना हो गया 12 -12 और इसको मिला दीजिए तो कितना हो गया +9, कितना हो गया 10⁻³ और नीचे में आप देखेंगे 3 3 जा स्क्वायर है तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, आप ये 9 से 9 को कैंसिल करें, क्या बचेगा 4 इंटू 10⁻³ और नीचे से ऊपर ले जाए तो प्लस हो जाएगा 10⁻+4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना बचा, f की वैल्यू 4 और इंटू में क्या बचा 10⁻³ और 10⁻4। अब सॉल्व करेंगे तो 10 बचेगा, हाउ मच, तो f इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में हम ऐड कर देते हैं कि नेचर ऑफ द फोर्स बताइए। इसी में नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स का मतलब ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो दोनों चार्ज कौन सा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों +1 और +4 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, वो अट्रैक्टिव नहीं होता, वो कौन सा रिपल्सिव होता है। तो एक नेचर ऑफ द अगर फोर्स यहाँ पर पूछा तो इट इज द नेचर कैसा होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, इट इज अ रिपल्सिव फोर्स। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं जैसा कि 2 पॉइंट चार्जेस, कोई दो चार्ज है 8 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय कितना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो कि क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 8 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर 5 माइक्रो कूलम है और कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है, 10 सेंटीमीटर पे। तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। अभी हम मान के चल रहे हैं जो K है, जो मीडियम है सराउंडिंग, वो एयर है। जब चेंज करेंगे तो उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। अच्छा, यहाँ पर r सेंटीमीटर है, अभी जस्ट हमने बताया कि 1 माइक्रो कूलम कितना 10⁻⁻6 होता है कूलम के। तो r यहाँ पर कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r बराबर 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बच्चे बड़ी जल्दी में होते हो, क्या होता है 10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे 100, मीटर में कन्वर्ट नहीं करते थे। ध्यान रखना आपको कि जो फोर्स निकलता है न्यूटन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर आपने देखा यहाँ पर जो हमने E⁴0 या K की जो यूनिट फाइंड की, तो वहाँ पर इस चीज़ों को देखना है, ध्यान से SI यूनिट को मेंशन करना है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर पुट करें कि 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रो कूलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे में r² मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 8 5 जा कितना हो गया 40 और 40 और 9, इसको रहने दीजिए 9 कटेगा। चलिए 9 इंटू 8 इंटू 5 एज इट इज रहने देते हैं और कितना हो गया ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना हो गया 10⁻⁻12 और -12 में तो 9 है तो +9 है और -12 तो कितना हो गया 10⁻⁻3। नीचे में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। अब देखिए चाहे तो यहीं पे इसको ख़त्म कर दीजिए कहानी, क्या हो जाएगा इसकी कहानी स्टोरी ख़त्म यहीं पे।
9 इंटू 40 इंटू कितना हो गया 10 का पावर -3, और यहाँ पर 10 का पावर +2 है, यहाँ पर 10 का पावर -4 है। तो आप इसको देखें अगर -2 और -4 और +2 कितना हो गया 10 का पावर -2, तो -2 ऊपर जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा -2 और ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 40 इंटू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर -1। आप इसको नीचे लेके आ जाए, कितना लेके आ जाए नीचे, तो कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई 10 का पावर कट गया, कितना F इज इक्वल टू 36 न्यूटन। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 5 जो 40, 8 5 जो 40 कितना -12 100, ये हो जाएगा 100, 10 टू दी पावर -4 तो 2, 10 4 में से 2 चला गया, कितना बचा -2 ऊपर गया तो +2, तो -1 बचा और नीचे कट गया तो कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। लेकिन अगर नेचर ऑफ द फोर्स पूछा तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा कितना सेम अमाउंट ऑफ 36 न्यूटन, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। तो इसका जो नेचर ऑफ द फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ द फोर्स अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। आई होप कि ये जो चैप्टर है पूरा कूलम्ब्स लॉ आपको, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।